इन सब के प्रति हमारा प्रतिरोध, जीवन की त्रासदियों के प्रति, जीवन की अप्रत्याशितता के प्रति, शारीरिक पीड़ा के प्रति, भावनात्मक पीड़ा के प्रति, उन सब के प्रति हमारा प्रतिरोध, या उन सभी के प्रति प्रतिरोध जिसका अनुवाद शैतान के रूप में किया जा सकता है, जाहिर तौर पर प्राचीन हिब्रू में एक ईश्वरीय उपहार साबित होता है, क्योंकि प्रतिरोध स्वयं, हालांकि आप वास्तव में कभी नहीं पाएंगे यह, आप इसे कभी नहीं पा सकेंगे। तुम्हें वह कभी नहीं मिलेगा जो विरोध करता हो। यह ब्रेडक्रम्ब की तरह है, यह एक वाहक तरंग की तरह है। आप इसकी तलाश जारी रख सकते हैं, आप उस प्रतिरोध की तलाश में लगे रह सकते हैं। शरीर, दर्द शरीर। आप हमेशा अधिक से अधिक ग्रहणशील और सतर्क रह सकते हैं कि प्रतिरोध कहां से आता है, कब उठता है, कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, कैसा महसूस होता है। और फिर किसी बिंदु पर अक्सर आपके द्वारा किए गए कुछ भी विशिष्ट न होने के कारण आपको यह भी पता चलता है कि प्रतिरोध को त्यागना कैसा लगता है, क्योंकि प्रतिरोध द्वैतवादी है हमेशा। इसके लिए चेतना में दो खिंचावों की आवश्यकता होती है, स्वयं की भावना, एक की भावना जो प्रतिरोध कर रही है, जिसे अक्सर या लगभग कभी भी इस तरह से नहीं देखा जाता है, एक लिहाज से इसे कभी भी इस रूप में नहीं देखा जा सकता, आप इससे देख रहे हैं लेकिन वह और फिर जिस वस्तु का विरोध किया जा रहा है, ठीक है, एक स्थिति, एक भावना, एक अनुभूति, सब कुछ सही है। तो प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। एक बहुत अच्छा अनुकूलन कुछ है, अध्ययन करने के लिए, गौर करने के लिए। भले ही आप इसे न पा सकें, फिर भी आप नहीं जानते कि यह क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इसे महसूस करते हैं। आप हमेशा पूछ सकते हैं, मैं इस समय किसका विरोध कर रहा हूं? और यह कई रूपों में आ सकता है, यह विचार रूप में आ सकता है। तो कहीं न कहीं मैं इस बात की तलाश में हूं कि मेरे दुख का कारण क्या है, प्रतिरोध क्या है। हम आशा करना शुरू करते हैं अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान के माध्यम से, लेकिन यह आंशिक रूप से इसलिए भी होगा क्योंकि किसी ने इसकी ओर इशारा किया है और इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, या इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन आप वास्तव में पीड़ा से परे, अपने स्वयं के आयाम से परे कुछ की भावना विकसित करना शुरू करते हैं, और आप इस पर भरोसा करने लगते हैं। और आप कम से कम सहज रूप से, हालांकि यह अस्पष्ट हो सकता है और यह अप्रत्याशित हो सकता है कि यह कैसे और कब घटित होता है, आप इसकी ओर उन्मुख होने में सक्षम होना शुरू कर देते हैं। अब मन इसके शीर्ष पर एक पूरी कहानी बताएगा जो कहती है, मैं एक बौद्ध केंद्र में शामिल हो गया और फिर मैंने शिक्षक के साथ एक रिश्ता विकसित किया, और फिर मैं 3 साल से ध्यान कर रहा हूं, और अब मैं इस अभ्यास पर काम कर रहा हूं। जैसे आपके मन में यह पूरा संवाद होगा कि वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह नहीं है कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपने किसी तरह वास्तविक, बिना शर्त का स्वाद चख लिया है। यह बहुत विरोधाभासी है क्योंकि यह हमेशा मौजूद रहता है। हमने कभी इसका स्वाद नहीं चखा है, लेकिन आपने इसका स्वाद वैसे ही चखा है जैसा आप सोचते हैं कि आप हैं, जैसा आप सोचते हैं कि आप हैं। हालांकि अब वह जहर पी रहा है। यह पागलपन है। जो चीज आप सोचते हैं कि आप हैं, वह इससे पूरी तरह खत्म हो जाएगी, लेकिन यह सोचता है कि यह चाहता है, यह सोचता है, मुझे इसकी और अधिक आवश्यकता है, मुझे इससे अधिक चाहिए। तो यहीं पर संघर्ष, धक्का मुक्की आती है, खासकर जागने के बाद। जागने के कुछ समय बाद आप इस जगह पर आते हैं जहां यह पागल रोलर कोस्टर की सवारी है, जैसे पूर्ण अवशोषण और उपस्थिति और जो भी अनिश्चित आनंद और आनंद है, और दर्द, शारीरिक दर्द के साथ भी यह कोई समस्या नहीं है। और फिर अचानक, जितना आपको याद है उससे कहीं अधिक संघर्ष होने लगता है। आखिर मैं अपने आप से इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूं? मैं अभ्यास और अपने आप तथा अपने परिवार तथा जीवन तथा विचारों तथा इन सब के विरुद्ध संघर्ष कर रहा हूं। आगे और पीछे, आगे और पीछे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सांप ने उसकी पूंछ निगलने की कोशिश में उसे निगल लिया। आप जो सोचते हैं कि आप वह व्यक्ति हैं, वह इकाई हैं जिसके बारे में आप खुद को समझते हैं कि आप उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सोच सकते हैं। वैसे इस चीज के बारे में पढ़ने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ा नुकसान है, और यह सोचना कि वे समझते हैं कि कोई स्वयं क्या नहीं है, और बस इस पर विश्वास करना, और यह सोचना कि यह मानसिक जिम्नास्टिक है। यह वह नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब अंतर्दृष्टि वास्तव में आपको लेना शुरू करती है तो आप इसे आंतरिक रूप से महसूस करते हैं। और फिर से बहुत विरोधाभासी, आप सदैव बुद्ध स्वभाव के रहे हैं। आप बुद्ध प्रकृति, जागृत प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है। पवित्रता की प्रकृति, बिना शर्त, यही सब कुछ है। इसमें तुम भी नहीं हो, बस वह सब कुछ जो कभी भी हो सकता है। यह सब कुछ आपके चेहरे के सामने है। यह आपकी हर सांस है, यह आपके मन का हर विचार है, यह आपकी अब तक की हर धारणा है। यह धूप है, हाँ, यह कुत्ता है, यह गया नहीं है, यह कभी नहीं गया। आप इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यह सब सच है। और फिर भी किसी तरह, अनुग्रह के माध्यम से, वह जो आप स्वयं को मानते हैं, जो इसे स्वयं के रूप में मानता है, आपके वास्तविक स्वभाव से अलग, हर चीज से अलग, किसी तरह उसे वास्तव में उसका स्वाद मिल जाता है,
जो वह सोचता है।